ये वीडियो देखिए। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। कानून के अकॉर्डिंग 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो शादी कर रहे हैं उनके लिए भी कड़े प्रावधान कर रही है और कड़े कठोर कदम भी उठा रही है। लेकिन जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं वो चाहते हैं कि 14 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया जाए। यदि बड़ी उम्र की बच्चियों की विवाह होते हैं तो वो गलत नहीं होते, लेकिन उनकी टिप्पणी के अकॉर्डिंग लगता है कि वो जो सीता की हमारी इमेज बनी हुई है, राधा की इमेज बनी हुई है, वो भी तार तार हो रही है। इसलिए हम उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। एसपी साहब ने हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम अभी कल तक वेट कर रहे हैं। यदि उनकी तरफ से हमें कोई कार्रवाई नहीं मिलती है तो हम डीएम साहब से भी मिलेंगे, पुतला दहन भी करेंगे और फिर अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो माननीय न्यायालय का सहारा लेंगे। यहाँ पर महाराज जी ने तो पूरी नारी जाति को तो कहा नहीं, उन्होंने कहा है कि जो ऐसी होती है निश्चित तौर पर और जिनको बुरा लग रहा है वह निश्चित तौर पर वैसी ही है। उन्हीं महिलाओं के बारे में महाराज जी ने ऐसा कहा है, चाहे वो अधिवक्ता हो चाहे ये नारियां हो। ये सुन के एक मुझे लगता है जितनी भी नारियां हैं समाज की, महिला शक्ति है समाज की, उन सबको एक बड़ा झटका लगेगा ये बात सुन के। सबको तो झटका नहीं लगेगा, सिर्फ आप जैसी महिलाओं को झटका लगेगा, क्योंकि ऐसी बात है महाराज जी ने सिर्फ आप जैसी महिलाओं के लिए ही कही है। क्योंकि अगर मैं चोर को कहूंगा कि चोर होते हैं, मतलब हरामी होते हैं, नीच होते हैं, दोगले होते हैं, तो इससे ना तो पुलिस की भावनाएं आहत होंगी, ना तो आम नागरिक की भावनाएं आहत होंगी। असल में भावनाएं आहत होंगी चोर की। तो यहाँ भी वही लॉजिक लग रहा है कि जो महिलाएं उस प्रकार की हैं, केवल उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। महाराज जी ने पूरी नारी जाति को नहीं कहा है, उनको भी एक जन्म देने वाली एक माता ही है, उनके भी घर में एक बहन है, एक बेटी है, एक पत्नी है। उन्होंने पूरी नारी जाति को नहीं कहा है, उन्होंने कहा है बस ज्यादातर लड़कियां आज के समय में जैसी हैं उनको कहा है। और सच कड़वा होता है, जिसे स्वीकार करने की औकात आप जैसी महिलाओं की बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत सारी महिलाओं को कमेंट सेक्शन में और वीडियोस बनाते हुए भी देखा है कि महाराज जी का वो सपोर्ट कर रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं। लेकिन जो महिलाएं विरोध कर रही हैं वो दरअसल कोठी की महिलाओं से भी निम्न श्रेणी की है। क्योंकि मैंने आज तक कोठी की महिलाओं को महाराज जी के इस कथन का विरोध करते नहीं देखा। सिर्फ ये कुछ महिलाएं जो हैं, अधिवक्ता जो हैं, विरोध कर दी हैं अपना महाराज जी का। ये देखिए पुतला फूक रहे हैं, पहले ये महाराज जी का पुतला फूक रही हैं, विरोध कर रही हैं इस कथन का। इस कथन से वही महिलाओं को आहत हो रही है जो वो है। और जिन पुरुषों को, जिन धर्म के ठेकेदारों को अनिरुद्धाचार्य जी के इस कथन से दिक्कत हो रही है। मैं अनिरुद्धाचार्य को एक लुच्चा लफंगा रोड छाप आदमी मानता हूँ और इसे खड़ाऊ से 10 खड़ाऊ मारना चाहिए। तलब मच रही है तो वो जो है अपने घर में अपनी महिलाओं की दलाली करें और करते भी हैं, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने ऐसी महिलाओं को वैश्य कहा है, जैसे कि आप वीडियो में दोस्तों देख सकते हैं। तो उन्होंने पूरी नारी जाति को तो वैश्य कहा नहीं है, उन्होंने सिर्फ ऐसी महिलाओं को वैश्य कहा है जो एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संपर्क में, मतलब संबंध में रहती है। और दोस्तों इस बात से ना ही सती सावित्री महिलाओं को दिक्कत होगा और ना ही कोठे वाली वैश्याओं को दिक्कत होगा, उनको तो हो भी नहीं रहा कोई दिक्कत। इस बात से दिक्कत होगा जब छुप छुप के वैश्यावृत्तियां करती हैं जो महिलाएं, छुप छुप के, परिवार से छुप के, समाज से छुप के 10 जगह मुंह मारती हैं। महाराज जी ने ऐसी महिलाओं के लिए ही बोला